नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है संस्कार। आपको यदि ये मेरा वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की इस कहानी का शीर्षक संस्कार। एक गांव में एक बहुत ही समझदार और संस्कारी औरत रहा करती थी। एक बार वह अपने बेटे के साथ सुबह सुबह कहीं जा रही थी। तभी एक पागल औरत उन दोनों मां बेटों के रास्ते में आ गई। तभी एक पागल औरत उन दोनों माँ बेटे के रास्ते में आ गई और उस लड़के की माँ को बहुत बुरा भला कहने लगी। इस पागल औरत ने लड़के की माँ को बहुत सारे अपशब्द भी कहे, लेकिन फिर भी उस संस्कारी औरत की बातों का उस पर कोई भी पगली का कोई असर ही ना हुआ। और साथ ही उस औरत की बातों को मां ने ध्यान ही नहीं दिया और कोई असर भी नहीं हुआ और वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। जब उस पागल औरत ने देखा कि इस औरत पर तो उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा है, पागल औरत को लगा कि उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो वह और भी गुस्सा हो गई। तो वह पागल औरत और भी गुस्सा हो गई और उसने सोचा कि मैं और ज्यादा बुरा बोलती हूं। अब वो पागल औरत उस लड़के की मां, उसके पति और पूरे के पूरे परिवार के लिए ही भला बुरा कहने लगी। लड़के की मां फिर भी बिना कुछ बोले आगे बढ़ती ही रही। लड़के की मां फिर भी बिना कुछ प्रतिकार, बिना कुछ कहे आगे बढ़ती ही रही। काफी देर भला बुरा कहने के बाद भी जब सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो पागल औरत थक कर लड़के की मां के रास्ते से हट गई और दूसरे रास्ते पर चली गई। उस औरत के जाते ही बेटे ने अपनी मां से पूछा कि मां, उस औरत ने आपको इतना बुरा भला कहा, यहां तक कि पिताजी और घर के अन्य लोगों तक के लिए इतनी इतनी बुरी बातें कही, आपने उस दुष्ट की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? बच्चे ने मचल कर पूछा कि आपने उस दुष्ट महिला की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे कारण बताओ। वो औरत कुछ भी जो मन में आया बोलती रही और आप मुस्कुराती रहीं। क्या आपको उसकी बातों से जरा भी कष्ट नहीं हुआ? उस समय मां ने बेटे को कोई जवाब नहीं दिया। उस समय उस मां ने अपने बेटे को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप घर चलते रहने को कहा। और चुपचाप घर चलने को कहा। जब दोनों अपने घर के अंदर पहुंच गए, तब मां ने कहा कि तुम यहां बैठो। मैं आती हूं। कुछ देर बाद मां अपने कमरे से कुछ मैले कपड़े लाई, कुछ बहुत ही खराब और मैले कपड़े लाई और बेटे को बोली कि यह लो, तुम अपने कपड़े उतार कर ये कपड़े पहन लो। इस पर बेटे ने कहा कि ये कपड़े तो बहुत ही गंदे हो रहे हैं। तब बेटे ने कहा कि मां, ये कपड़े तो बहुत गंदे हैं और इनमें से तेज दुर्गंध भी आ रही है। बेटे ने उन मैले कपड़ों को हाथ में लेते ही उन्हें दूर फेंक दिया
इस बदबूदार कपड़े को, मैले कुचैले कपड़े को उसने अपने से दूर ही फेंक दिया। अब मां ने बेटे को समझाया। कि जब कोई तुमसे बिना मतलब उलझता है और भला बुरा कहता है, तब उसके मैले शब्दों का असर क्या तुम्हें अपने साफ सुथरे मन पर होने देना चाहिए? तब उसने कहा कि उसके मैले शब्दों का असर क्या तुम्हें अपने साफ सुथरे मन पर होने देना चाहिए? ऐसे समय में गुस्सा होकर अपना साफ सुथरा मन क्यों खराब करना चाहिए? और किसी के फेंके हुए मैले अपशब्द हमें अपने मन में धारण करके अपना मन खराब नहीं करना चाहिए, और ना ही ऐसी किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया देकर अपना समय ही नष्ट करना चाहिए कि जिस तरह तुम अपने साफ सुथरे कपड़े की जगह ये मैले और दुर्गंध युक्त कपड़ा धारण नहीं कर सकते, उसी तरह मैं भी अपने साफ सुथरे मन में उस पागल औरत की गंदी और बेकार की बातों को क्यों रहने दूं? यही जीवन का सत्य है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।